पास लाना अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85 भाई। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं, एक बहुत, एक सही है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। अरे बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है, हैं? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? पर मुझे प्यार हो जावे, क्या करे। अच्छा, हाँ, तुम्हारे पिताजी को पता है? हाँ, सबको पता है। बस कुछ कहते ही नहीं, इनका अकेला बिगड़ रहा, बिगड़ने दो। हाँ हाँ, ऐसे कह रहे। पर बेटा ऐसा गलत है। शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ। उसी से करना शादी। हाँ, उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है, बस वो ना छोड़े, बस हैं? वो मत छोड़े, बस वो ना छोड़े ना जी। और छोड़ दी तो बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। इतनी सुंदर होनी चाहिए इस आजाद भारत की शिक्षा को। इतनी सुंदर शिक्षा नहीं है। स्कूल में ही बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, स्कूल में ही बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हो जा रहे हैं। जहां सुदामा, जिन विद्यालयों से कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता निकली, आज कंपटीशन करा करा के शत्रुता निकल रही है विद्यालयों से, स्कूलों से। मित्रता का प्रमाण सुदामा और कृष्ण की दोस्ती गुरुकुल से निकली थी, और आज कंपटीशन के चक्कर में लड़ा रहे हैं, आपस में बच्चे लड़ रहे हैं। क्या जरूरत थी इसकी? पहले की शिक्षा ना डिग्रियों पर आश्रित नहीं थी, आज की शिक्षा डिग्रियों पर आश्रित हो गई है। पहले की शिक्षा हुनर में थी, चरित्र में थी, आज की शिक्षा केवल डिग्रियों में है। डिग्रियां वाले, जिनके पास डिग्रियां हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास हुनर हो, क्योंकि बहुत सारे हुनर वाले डिग्रियां ना होने के कारण पीछे हैं, और जिनके पास हुनर नहीं है, डिग्रियां हैं, वो कहते ना कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। कौआ मोती खा रहे हैं। टैलेंट पड़ा है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है। टैलेंट बाजारों में भीख मांगता है, और कहते हैं कि भाग्य और किस्मत महलों में नृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा पढ़ाई जरूरी है, पर किसी को हराना नहीं। एक बच्चा दौड़ रहा था, मतलब रेस थी, दौड़ना था बच्चों को सबसे आगे, तो एक बच्चा बहुत आगे निकल गया रेस में, सबसे आगे। जब वो पास में पहुंचा, जीतने के बिल्कुल चंद कदम दूर था, तो उसका जूता उतर गया। वो जूता उतर जाने से वो लड़खड़ा के गिर गया। तो जो उसके पीछे वाला बच्चा था, वो चाहता तो वो तो गिर ही गया, वो जाके और जीत जाता, चैंपियन हो जाता, पहले नंबर पे आ जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि यदि इसका जूता नहीं उतरता तो यही जीतता। तो उसने कहा कि नहीं, इसकी जीत का श्रेय इसे ही मिलना चाहिए, मैं क्यों लूं। तो उसने उसका जूता जल्दी पहनाया, खड़ा किया और उसको आगे किया और उसको जिता दिया। सबने उसके लिए तालियां नहीं बजाई कि वो जीत गया, सबने उसके लिए तालियां बजाई कि इसने जिता दिया उसे। तो जीतना जरूरी नहीं है, जिताना जरूरी। यही शिक्षा है, हम जीतने से ज्यादा जिताने को महत्व दें। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। मनोहर जी की पत्नी हो आप? जी। अरे वो तो बढ़िया है, कम सुनाई पड़ता है थोड़ा उनको। जी। हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको तो चिल्ला के बोलना पड़ता होगा। अजी सुनते हो? अब आप लोग उल्टे लटके माँ के पेट में रहते हो, तो बताओ कौन रोटी देता है, कौन भोजन देता है? भगवान। फिर